नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है क्योंकि पीएम किसान योजना से रिलेटेड है। क्योंकि काफ़ी किसानों ने इस तरीके से पैसा उठाया होगा, लेकिन अब उन किसानों के लैंड स्टेटस में लैंड सीडिंग नो लिखा हुआ आ रहा है, तो अब उन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता है, क्या हमारे पास अभी भी कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे हम पीएम किसान योजना का पैसा ले सकते हैं। तो उसी टॉपिक को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। क्योंकि पिता के नाम पर है खेत, तो क्या बेटा भी उठा सकता है किसान सम्मान निधि योजना का लाभ? आप में से जो भी वीडियो देख रहे हो उनके साथ कभी ना कभी ये हुआ होगा। पिता भी पीएम किसान योजना का पैसा उठा रहे हैं और आप भी पीएम किसान योजना का पैसा उठा रहे हैं, जबकि आपका खतौनी में नाम नहीं था। क्योंकि ऐसे मैंने 100-150 फॉर्म मैंने एक्सेप्ट करवाए थे, जिनके पिता भी खेती करते थे, पीएम किसान का बेनिफिट लेते थे, और उनके बेटे भी पीएम किसान का बेनिफिट लेते थे, जबकि उनका खतौनी के अंदर नाम नहीं था। तो जो ये रूल बनाया गया है, ये रूल क्या कहता है, उसी को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन। सभी जानते हैं, देश में किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में कुछ सालों पहले भारत सरकार ने एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया था। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। आज के समय देश भर के करोड़ों किसान केंद्र सरकार की इस शानदार स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कि ये आर्थिक सहायता 3 किस्तों के रूप में जारी की जाती है। हर किस्त को 4 महीने के अंतराल पर जारी किया जाता है। अब तक कुल 13 किस्त के पैसों का सरकार किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर चुकी है। अक्सर लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कई सवाल रहते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि अगर पिता के नाम पर खेत है, तो क्या बेटा भी भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकता है? अगर आपका भी ये सवाल है, तो यह खबर खास आपके लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के पिता के नाम पर खेत है, हालांकि वह खेतों में किसानी और जरूरी कृषि कार्य करता है, ऐसे में उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसमें काम भी करते हैं, खेती भी करते हैं, तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिलेगा, तो वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के नाम पर जमीन का होना जरूरी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ परिवार का केवल एक सदस्य ही उठा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम अभी पिताजी से अलग रह रहे हैं। तो अगर आप पिताजी से भी अलग रह रहे हैं, तो आप लोगों को ज़मीन अलग करवानी होगी, यानी कि वरासतनामा जिसे कहा जाता है। तो उसको भी लिखवाने के लिए आपके पास 40 से 50,000 रुपये का खर्च आ जाता है, जो कि 10 साल में हमें पीएम किसान योजना से मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक साल में 4,000 मिलता है, अगर 10 साल जोड़ लिया जाए तो 40,000 रुपये मिलते हैं। तो ये बहुत ही सरासर गलत स्कीम है, लेकिन अच्छी भी है, क्योंकि काफ़ी अपात्र किसान हैं जो कि इस तरीके से पैसा उठा रहे थे, लेकिन अब वो इस तरीके से नहीं उठा सकते। अगर आप लोगों को पैसा उठाना है, तो कहीं पे भी आप ज़मीन खरीद लीजिए अपने नाम से। आपका नाम उस खतौनी के डिटेल्स पे ज़रूर होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको साथ ही साथ बता दें, इसके अलावा जो किसान किसी दूसरे किसान की ज़मीन को किराए पर लेकर खेती कर रहा है, वह भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकता। तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि आपको जो भी आप लोगों को खेती करनी है, खेती पे आप लोगों का नाम ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आपके नाम से ज़मीन होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, मैंने भी पहले 150-200 फॉर्म अप्रूव करवाए थे, जो कि पिताजी भी किसानी का पैसा ले रहे थे, बेटा भी किसानी का पैसा ले रहा था। तो ये एक अंदर की ट्रिक थी, ठीक है। अब उसके बाद काफ़ी लोगों के मन में होता है, यार कुछ तो तरीका होगा, कोई तरीका होगा, कोई अंदर की सेटिंग होगी, कुछ पैसे ले दे के मैं करवा लूँ। तो आप लोगों को बता दूँ, ऐसा अब कोई भी तरीका नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि ये तरीके पहले चलते थे, अब ऐसा कोई तरीका नहीं रहा कि अगर आपकी लैंड सेटिंग नो है तो वो किसी तरीके से पैसे दे के हम यस करवा लेंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतनी सी जानकारी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।